को ये प्रोसेस दोबारा से करना होगा। और टीचर मूबे को डेमो के लिए आगे बुलाते हैं और वो आगे आकर उस क्रिस्टल पे फोकस करता है, जिससे इसकी बॉडी से ब्लू ऑरा बाहर निकलने लगता है और स्टार का फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाता है और वो एक साथ 5 स्टार्स को समन कर पाता है। और टीचर उससे कहते हैं, तुमने बहुत अच्छा किया, तुमसे पहले आज तक किसी ने 5 स्टार को एक साथ समन नहीं किया। और सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो बातें करने लगते हैं, मूबे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये मोटा दोबारा से मूफैन का मजाक उड़ाने लगता है, अबे तुम तो एक स्टार को भी समन नहीं कर पाए हो, जबकि तुमने यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए अपने घर तक को गिरवी रख दिया है। और मूफैन को ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसके और उसके डैड के सीक्रेट अब पूरी क्लास को पता लग गए थे। जिसके बाद वो गुस्से में आकर बाहर चला जाता है और वो एक गली में आ जाता है, जहाँ पर वो अपनी लाइटनिंग पावर को कंसंट्रेट करके स्टार्स को समन करने की कोशिश करता है। लेकिन वो यहाँ पर सिर्फ 5 स्टार्स को समन कर पाता है और ये देखकर उसे थोड़ा गुस्सा आने लगता है और फिर वो अपने घर के लिए निकल जाता है। तभी वो सामने अपनी बहन शिन को देखता है। दरअसल इसकी छोटी बहन एक हैंडीकैप है और चलने फिरने के लिए उसे व्हील चेयर की जरूरत होती है, लेकिन मूफैन को आसपास उसकी व्हील चेयर नहीं दिखती, क्योंकि उसकी व्हील चेयर कुछ गुंडों ने छीन ली थी। और उनका लीडर शिन को पसंद करता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। और मूफैन इन गुंडों के पास आ जाता है अपनी बहन की व्हील चेयर लेने के लिए। और लीडर उसे देखकर कहता है, अरे देखो तो अपनी प्यारी सी बहन के लिए ये व्हील चेयर लेने आया है, चुपचाप यहाँ से निकल ले वरना तुझे भी तेरी बहन जैसा बना दूंगा। और दोनों इस व्हील चेयर पे बैठ के घूमते रहना। जिसके बाद मूफैन वापस पीछे जाने लगता है, लेकिन ये गुंडों का लीडर उसे ये कहने लगता है, वैसे तुम्हारी बहन दिखने में तो एकदम आइटम है और तुम उसकी चिंता मत करना, मैं रोज उसका ध्यान रखूंगा। और ये देखकर मूफैन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और फिर वो अपने लाइटनिंग एलिमेंट पर कंसंट्रेट करके अपने स्टार्स को समन कर लेता है। और गुस्से की वजह से इसका कंसंट्रेट काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इस बार वो सातों के सातों स्टार्स को एक साथ समन कर लेता है। अब वो अपनी लाइटनिंग पावर को एक्सेस कर पा रहा होता है और गुस्से में आकर उन लोगों पर अटैक कर देता है। और इस अटैक से उस बंदे की वहीं पर टाइम टाइम फिश हो जाती है और उसके साथ ही इसे देखकर काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। प्लीज प्लीज हमें कुछ मत कीजिए, हमें तो ये फोर्स कर रहा था ऐसा काम करने के लिए, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। जाओ, तुम्हें जाने दिया, लेकिन आगे से ऐसा कुछ करने का सोचना भी मत। और मूफैन की बहन उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है कि वो अपनी पावर को इस्तेमाल कर पा रहा है। फिर हम मूबे को उसी रिच आदमी से बात करता हुआ देखते हैं, जिसने मूफैन का घर गिरवी रखवाया था। और फिर हमें पता चलता है कि ये बंदा मूबे का अंकल है और वो उससे उसकी परफॉर्मेंस के बारे में पूछता है और वो कहता है, सब कुछ एकदम बढ़िया है और मैं 5 स्टार को समन कर पाया हूँ। जिसके बाद उसके अंकल मूफैन के बारे में पूछते हैं और वो हंसता हुआ कहता है, वो छपरी, अरे वो तो क्लास में सबसे वीक है और सिर्फ 1 स्टार वो समन कर पाया है, उसके बस का तो कुछ नहीं। दरअसल इन लोगों का ये प्लान होता है, आने वाले मैजिक प्रैक्टिस टेस्ट में अगर मूफैन फेल होता है तो वो इसे स्कूल से निकलवा देंगे। फिर अगले सीन में हम मूफैन को देखते हैं, जो कि बाथटब में अपने फायर एलिमेंट पे फोकस करने की कोशिश करता है, जिससे ये पानी गर्म होने लगता है और वो जल्दी से बाहर निकल जाता है। और जब वो बाहर बैठा होता है तभी उसकी बहन आ जाती है और वो उससे पूछने लगती है, अरे क्या हुआ, तुम्हारी बॉडी इतनी लाल क्यों है? और मूफैन कहता है, अरे कुछ नहीं, वो तो पानी थोड़ा ज्यादा गर्म हो गया था। और फिर उसकी बहन पूछने लगती है, तुमने इतनी जल्दी लाइटनिंग एलिमेंट की पावर को एक्सेस कैसे कर लिया? कहीं तुम द ब्लैक ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए तो नहीं हो? दरअसल ये ऑर्गेनाइजेशन वाले ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करके लोगों को काफी जल्दी ट्रेन करते हैं। और मूफैन कहता है, अरे नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैंने लाइटनिंग पावर काफी पहले एक्सेस कर ली थी और ये मैंने किसी को बताया नहीं था। और उसकी बहन के जाने के बाद वो सोचने लगता है, अगर किसी ने उसे द ब्लैक ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ा तो वो मुसीबत में आ सकता है। इसलिए वो आने वाले टेस्ट में लाइटनिंग एलिमेंट को छुपाकर फायर एलिमेंट का इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है। और जैसे ये अपनी क्लास में आता है तो सभी बच्चे इसे देख रहे होते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि सभी बच्चे उसके पीछे खड़ी हुई उनकी नई टीचर को देख रहे होते हैं, जो कि दिखने में काफी ज्यादा सुंदर होती है। इसलिए सभी लड़के उन पे लट्टू हो जाते हैं। दरअसल टीचर टैंकी उन सभी की मैजिक प्रैक्टिस कराने के लिए आई थी और वो आते ही फायर एलिमेंट का मैजिक सभी बच्चों को दिखाती हैं, जिसे देखकर सभी बच्चे काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और मूफैन ये सोचने लगता है, मैं भी इसी की प्रैक्टिस करके अपने सारे स्टार्स को समन कर सकता हूँ। फिर हमें मूबे और उसके अंकल को दिखाया जाता है।
को दिखाया जाता है जो कि आने वाले मैजिक प्रैक्टिस टेस्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। और मुबे कहता है कि मूफेन पहले स्कूल में सबसे ज्यादा वीक है, अगर उसका टेस्ट में डी ग्रेड आया तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। जिसके बाद उसका अंकल उसे एक ब्लैक स्टोन दिखाता है और ये बताने लगता है ये स्टोन लोगों के मैजिक को एब्जॉर्ब करता है, अगर तुम इस स्टोन को उस टेस्ट वाली जगह पर रख दोगे तो ये मूफेन के मैजिक को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिस वजह से उसके नंबर्स काफी कम आएंगे। मतलब कि ये दोनों मिलकर यहाँ पे ये स्कीम लगा रहे होते हैं। ये इस ब्लैक स्टोन की मदद से मूफेन के मैजिक को एब्जॉर्ब करा लेंगे, जिस वजह से उसके ग्रेड कम आएंगे और वो टेस्ट में फेल हो जाएगा। फिर हमें मूफेन को दिखाया जाता है जो कि स्कूल में अपने फायर मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा होता है और जैसे वो कंसंट्रेट करता है वो यहाँ पर सिर्फ 5 स्टार्स को समन कर पाता है। और अब उसे फिक्र होने लगती है क्योंकि वो आने वाले टेस्ट में 7 स्टार्स को समन करके सबको चौंकाना चाहता था ताकि उनके दिल में इसके लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाए। लेकिन अभी तो ये सिर्फ 5 स्टार को समन कर पा रहा है। जिसके बाद ये दोबारा से ट्राई करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी वो 5 स्टार्स को समन कर पाता है। जिसके बाद ये बार बार इसको करने लगता है। फिर हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर बच्चों को ये बता रहे होते हैं तुम्हें टेस्ट के दौरान एक क्रिस्टल पे हाथ रखना है और वो तुम्हारी पावर को सेट करेगा। तुम्हारी पावर जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा चमकेगा और उसे देखकर ही हम लोग आप लोगों के ग्रेड डिसाइड करेंगे और जिस किसी का भी ठीक ग्रेड आएगा हम उसे मौके पर ही स्कूल से बाहर निकाल देंगे। और आगे मूबे के पूछने पर वह ये बताते हैं मैजिक रिलीज एग्जाम ऑप्शनल है, लेकिन टेस्ट के बाद अगर किसी ने इस एग्जाम को पास कर लिया तो उसे डायरेक्ट एलीट क्लास में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जहाँ पर वो मैजिक इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने लेवल को अप कर सकते हैं। फिर सभी बच्चे टेस्ट के लिए ग्राउंड में आ जाते हैं और फिर प्रिंसिपल सामने आकर चीफ गेस्ट का इंट्रोडक्शन देते हैं और चीफ गेस्ट यहाँ पे मूनिंग और उसके डैड होते हैं। दरअसल मूनिंग अब मैजिकल यूनिवर्सिटी में है और उसका मैजिक लेवल काफी ज्यादा हाई हो चुका है। फिर प्रिंसिपल मूनिंग को अपने मैजिक का नमूना दिखाने के लिए आगे बुलाते हैं और वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि आसपास की जगह को ही पूरी तरीके से जमा देती है और यहाँ तक कि क्रिस्टल बॉल भी उसकी पावर को सहन नहीं कर पाता, जिस वजह से वो बॉल भी टूट जाता है। जिसके बाद टेस्ट स्टार्ट हो जाता है जिसमें कई स्टूडेंट पास होते हैं तो कई बच्चे फेल। और फिर अगली बारी थी सस्ती दानी जैन की, जो कि इस टेस्ट में काफी आसानी से पास हो जाता है। जिसके बाद वो एग्जामिनर से मैजिक रिलीज एग्जाम के बारे में भी पूछता है और ये सुनकर सभी बच्चे शॉक हो जाते हैं, जैसे कि उसने एग्जामिनर से उसकी बेटी का हाथ मांग लिया हो। जिसके बाद वो टेस्ट देना स्टार्ट करता है और अपने एयर एलिमेंट्स पे कंसंट्रेट करके 7 स्टार्स को समन करने की कोशिश करता है और सभी स्टूडेंट्स उसे ही देख रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक उसकी टाई फिश हो जाती है क्योंकि उसके स्टार बीच में ही गायब हो जाते हैं और ये देखकर सभी स्टूडेंट उससे हंसने लगते हैं। अरे ये देखो पोपट ज्यादा ही हीरो बन रहा था। और जेंग ये देखकर उदास हो जाता है। टीचर टैंकी उसे दिलासा देती है कि तुम थोड़े से नर्वस थे और मुझे यकीन है कि तुम इसे जरूर से कर लोगे। और भाई वो टीचर टैंकी की बातें सुनकर शर्मा जाता है। लगता है ये मेरे प्यार में फंस गई। अरे वो एग्जाम तो नहीं, लगता है ये एग्जाम मैंने पास कर लिया है। और उसके बाद अब मुंह पे टेस्ट के लिए आता है और जैसे वो क्रिस्टल पे हाथ रखता है वो क्रिस्टल अलग ही तरीके से चमकने लगता है और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और टीचर ये देखकर उसे एस ग्रेड देते हैं, जो कि एक टॉप लेवल की निशानी है। फिर उसके अंकल चीफ गेस्ट को बुलाते हैं और वो कहने लगते हैं मैं इसी के बारे में बात कर रहा था, इसकी परफॉर्मेंस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जिसके बाद मूबे मैजिक रिलीज एग्जाम देता है और वो 7 स्टार्स को समन कर लेता है और अपने आइस मैजिक से डमी को जमा देता है। जिसपे उसका अंकल मूनिंग के डैड से पूछता है क्या आपको नहीं लगता कि ये लड़का कुछ खास है? जिसपे मूनिंग सिर्फ ओके बोलती है, यानी कि मूबे ने इतना भी कुछ खास नहीं किया था। और अब एग्जामिनर मूफेन को टेस्ट के लिए बुलाता है। वहीं मूनिंग के डैड उसे कहने लगते हैं लगता है अब हमें चलना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अब कुछ खास स्टूडेंट बचे हैं, लेकिन मूनिंग